वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्सेज। आज हमारा टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो हाइड्रोलिक्स आरजीपीवी स्कीम ओसीबीसी 2019। कोर्स कोड है हमारा 303। हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ। दिस लेक्चर इज बीइंग डिलीवर्ड बाय मी कमलेश। प्रेजेंटली आई एम अ लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग in Government Polytechnic College, Sindhwa. This is our institute photo. This video is presented under the aegis of Directorate of Technical Education, Bhopal and Rajiv Gandhi प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। कोर्स आउटकम, इस वीडियो को पॉज करिए, कोर्स आउटकम पढ़ लीजिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग आउटकम 2 पे हम चल रहे हैं, जिसमें हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना है यूजिंग वेरियस प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस लाइक पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर। कंटेंट हमारे इस वीडियो का है डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर हेड एंड इट्स यूनिट, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ ऑफ लिक्विड, टाइप्स ऑफ प्रेशर, एटमॉस्फेरिक गेज, एब्सोल्यूट प्रेशर, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर हेड ऑफ वन लिक्विड इनटू अनदर। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं प्रेशर के साथ। व्हाट इज प्रेशर? हिंदी में हम कहते हैं इसे दाब। तो प्रेशर की जो एक डेफिनेशन होती है, वो प्रॉपर डेफिनेशन होती है दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर या सिंपली प्रेशर P, प्रेशर को हम किससे डिनोट कर दिया? P से, इज द रेशियो ऑफ फोर्स F exerted by surrounding fluid on the area A। रेशियो यानी कि अनुपात। किसका अनुपात है? ये अनुपात है फोर्स का और एरिया का, ठीक है। ये अनुपात किसका है? फोर्स और एरिया का। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लूइड लेते हैं। लेट अस सपोज दैट फ्लूइड इज वाटर। क्या लिया मैंने? वाटर लिया। यहाँ पे ये वाटर है पूरा, ठीक है। वाटर को हम किससे बता देते हैं? नीले कलर से बता देते हैं। देखो ये वाटर है, ये हरा कलर हो गया, ठीक है। तो अब वाटर के अंदर क्या करा हमने एक छोटा सा ड्रॉप लिया। ये वाटर के अंदर की ड्रॉप, ऐसी बहुत सारी ड्रॉप्स से मिलके क्या बना है? वाटर। बूंद बूंद से घड़ा भराता है, तो ये घड़े के अंदर की एक बूंद है ना, और उसका एरिया मान लिया मैंने A, ठीक है। अब उस एरिया A के ऊपर चारों तरफ क्या लग रहा है? चारों तरफ लग रहा है बल, क्योंकि चारों तरफ से जो पानी है वो चारों तरफ से इस ड्रॉप को दबा रहा है ना। तो माना कि वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है? F, और उस ड्रॉप का जो एरिया है वो कितना है? A, 2 डायमेंशन में। तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा? P विल बिकम फोर्स अपॉन एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सो व्हाट इज न्यूटन? Newton is the unit of force, and what is area? It is the unit of, sorry, what is the meter square? It is the unit of area, okay। तो प्रेशर की यूनिट कितनी हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसकी दूसरी यूनिट होती है बार और पास्कल। तो इसी कन्वर्जन ऐसा होता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 पास्कल। क्लियर? इसको आप याद रखना। ये पास्कल जो एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसकी याद में उसको सम्मानित करने के लिए जो है, उनको सम्मानित करने के लिए ये यूनिट पास्कल रखी गई है। और बार जो होता है वो भी प्रेशर को नापने की एक यूनिट है। तो अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि एक्चुअली में प्रेशर जो होता है वो किस हिसाब से लगता है। सपोज करो एक बलून है ना, माना कि एक बलून है माना कि ये एक बलून है। बलून यानी कि गुब्बारा, ठीक है। इस बलून के ऊपर आप हाथ से प्रेशर लगा रहे हैं। बलून के ऊपर हाथ से आप प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो कैसा होगा? वो ऐसा थोड़ा सा दब जाएगा, लेकिन फूटेगा क्या? उतना नहीं फूटेगा जितना कि अगर आप उतना ही फोर्स उसके ऊपर एक सुई लगा दें। अगर यहां पे आप एक सुई लगा दें तो ये गुब्बारा क्या होगा? फूट जाएगा।
तो ऐसा क्या हुआ, जब आपने हाथ से दबाया तो उससे कहीं ज्यादा प्रेशर, आपने कहीं ज्यादा फोर्स लगाया, लेकिन वो गुब्बारा नहीं फूटा। लेकिन जब आपने उससे कहीं कम फोर्स के ऊपर आपने एक छोटी सी सुई लगाई तो वो गुब्बारा फूट गया। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ होती है वो कहीं ना कहीं उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर गई। क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर फोर्स आपने लगाया 10 और एरिया आपने रख दिया 10, तो प्रेशर कितना लगा 1। अगर फोर्स आपने लगाया 10 और एरिया रख दिया 1, तो प्रेशर कितना हो गया 10। यानी कि पहले केस में आपने एरिया जो है 10 यूनिट्स रखा था, तो सेम फोर्स जो है उस पर प्रेशर हो गया था 1। लेकिन दूसरे केस में आपने ये तो सेम रखा, लेकिन एरिया कितना कर दिया 1, सुई का एरिया, तो उस केस में प्रेशर आपका हो गया 10, यानी कि 10 गुना प्रेशर आपका हो गया सेम फोर्स पे। तो इसलिए प्रेशर आपका 10 गुना हो गया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं, दीवार का। इस वॉल के ऊपर आप एक हैमर की मदद से, है ना, हैमर यानी हथौड़े की मदद से आप क्या कर रहे हो, आप इस नेल को या खिल्ली को आप इसके अंदर ठोक रहे हो। तो जो चपटा हिस्सा है वो आप अपनी तरफ रखते हो और जो नुकीला हिस्सा है वो दीवार की तरफ रखते हो। लेकिन मैं आपसे कहूं कि नहीं, आप ऐसा मत करो, आप चपटा हिस्सा दीवार की तरफ रखो और नुकीला हिस्सा अपनी तरफ रखो, और फिर उस हैमर की मदद से आप दीवार में छेद करो और दीवार में उसे फिक्स कर दो। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों क्यों पॉसिबल नहीं है सर? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले केस में हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, वो फोर्स के कारण यहां वाले एरिया पे प्रेशर जो आ रहा है और यहां वाले एरिया पे प्रेशर जो आ रहा है, तो यहां देखो, यहां आपने क्या करा कि बहुत ही कम आपका एरिया हो गया, इसलिए यहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा और ये अंदर चले जाएगी। समझ गए? ये होता है एरिया और प्रेशर का कॉन्सेप्ट। एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कि ये आपने मेला वगैरह देखा होगा ना, तो मेले में क्या होता है, मेले में ऐसी नेल रखे हुए पटिया होता है, लकड़ी का एक पटिया होता है, उसमें बहुत सारी नेल्स होती है, बहुत सारी खिल्लियां होती है, और उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक कलाबाज जो है वो डांस करता है। ठीक है, तो वो कलाबाज जब डांस कर रहा है उससे आपने कहना कि भाई साहब ये जो आपने वुडन नेल के, ये जो वुडन जो लकड़ी है इसके ऊपर आपने इतनी सारी नेल लगाई है ना, तो आप इतनी सारी नेल मत लगाओ। ठीक है, आप तो सिर्फ एक नेल लगाओ, इतनी सारी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आप इतनी सारी तकलीफ मत उठाइए, आप सिर्फ एक नेल लगाइए और अब उस एक नेल के ऊपर डांस करके बताइए। तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा बाप रे बाप, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ पे एरिया बढ़ गया था इन छोटी छोटी नेल्स का, तो इसके कारण समान फोर्स पे प्रेशर कम हो गया था। लेकिन यहाँ पे अब एरिया, फोर्स तो वही है पर एरिया क्या हो गया, कम हो गया है। यहाँ पे फोर्स वही था लेकिन एरिया बड़ा था, इसलिए प्रेशर जो था वो कम था, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बड़ा हो गया है। तो अब इसकी हालत खराब हो जाएगी और वो खिली सीधे उसके पाँव के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं प्रेशर के। अब इस फ्लूइड डेंसिटी अगर मान लीजिए रो है ना, यहाँ पे देखो, ये मैंने एक उसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बताया जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रेशर का। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज पास्कल्स लॉ। पास्कल कौन है? अभी हमने जस्ट पहले बात करी थी, पास्कल वाज द साइंटिस्ट जिसके नाम पे प्रेशर की हमने यूनिट रखी है ना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो ये पास्कल जो है ये इतने फेमस क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक लॉ दिया है, वो लॉ ये कहता है कि प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? प्रेशर या इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, हाँ मतलब वही प्रेशर की बात कर रहे हैं। एट अ पॉइंट, किसी एक बिंदु के ऊपर, इन अ स्टैटिक फ्लूइड, यानी एक स्टैटिक फ्लूइड ले लो आप, ये मैंने फ्लूइड ले लिया है ना, और ये मैंने फ्लूइड के अंदर एक बिंदु लिया, इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि ये सभी डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि
किसी एक बिंदु को अगर मैं यहां लेके जाऊं या यहां लेके जाऊं या यहां लेके जाऊं, यहां लेके जाऊं, यहां लेके जाऊं, सभी बिंदु पर जो प्रेशर है वो सेम होगा, है ना। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि दैट शुड बी अ स्टैटिक फ्लूइड। वो चलित चलित द्रव नहीं होना चाहिए, जैसे नदी या नहर। नो, वो एक गिलास में रखा हुआ पानी हो सकता है या एक तपेली के अंदर रखा हुआ पानी हो सकता है। तो शर्त यह है कि एक स्थिर द्रव के अंदर, है ना, एक स्थिर द्रव के अंदर अगर कोई बिंदु पकड़े हम, तो वो कहीं भी पकड़े, उन सभी जगह पे जो प्रेशर आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल। ये पास्कल का लॉ है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। अगर मैं इसको ऐसा करके एक वो बना लूं, है ना, एक मतलब इस प्रकार से गोलाकार एक से वो ले लूं, ऑब्जेक्ट ले लूं, उसके अंदर मैं पानी भर दूं, ठीक है, और वाटर मैंने भरा तो इसको पूरा फिल कर दिया। पूरा फिल करने के बाद में जब मैं यहां पे प्रेशर नाप रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे प्रेशर नापूंगा तो वो भी बराबर आ रहा है। अगर मैं यहां पे प्रेशर नाप रहा हूं, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, तो वो भी इसके बराबर आएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे प्रेशर नापूंगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे प्रेशर नापूंगा, तो वो पॉइंट प्रेशर भी कितना आएगा? बराबर आएगा। ऐसा किसने कहा? पास्कल ने कहा। ठीक, ये बात आप समझ लो। ये देखो, ये मैंने क्या करा है, ये क्या करा है मैंने, ये जो डाला है ना, इसको पीजोमीटर कहते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ये पीजोमीटर है, सिंपल। पानी के अंदर डालेंगे तो जितना पानी के ऊपर आएगा उतना प्रेशर, ठीक। तो हम जब यहाँ पे, मैंने यहाँ डाला पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे, तीनों जगह पे क्या हो रहा है, जो प्रेशर आ रहा है वो सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये पास्कल का लॉ है। तो अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ? इतना क्या फेमस है कि इसके लिए मतलब आपने एक यूनिटी रख दी, एक मतलब प्रेशर की यूनिटी पास्कल रख दी, इतना क्यों फेमस है? तो ये इतना फेमस इसलिए है क्योंकि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो देखो, क्या हो रहा है। देखो इसको एक बार ध्यान से। एक तरफ एरिया है A1, एक तरफ एरिया है A2। कौन सा एरिया बड़ा है, A1 है या A2? A2 इज मोर देन A1, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं, ये जो फोर्स F है, ये आपने अप्लाई करा। ये देखो, ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, देखो ये फोर्स अप्लाई करा आपने, फोर्स अप्लाई कर रहे हो F1, तो यहां पे ये फोर्स कितना आ रहा है, F2। ये आ रहा है इस द्रव से घूम के आ रहा है, देखो ये घूमते हुए आ रहा है, ये घूमते हुए ऊपर आ गया। यहां पे आपने F1 लगाया, यहां पे F2 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप खड़े हो गए और अपने अपने हाथ से इसको प्रेस करा, और जब आप इधर देखते हो तो इधर क्या देखते हो कि इधर हाथ से प्रेस करने के बावजूद जो यहां पे कार रखी है, ये कार ऊपर उठ गई। आपने कार को ऊपर उठा लिया, यानी कि आप में इतनी ताकत आ गई कि आपने इस कार को ऊपर उठा लिया। कैसे? तो क्या होता है कि यहां पे आपने ताकत नहीं लगाई, यहां पे आपने दिमाग लगाया, ठीक है। कैसा दिमाग लगाया? आपने लगाया पास्कल का लॉ। आपको ये टास्क दी थी कि आपको एक कार उठाना है। अब उस कार को उठाने के लिए आपने सोचा कि मैं इसे कैसे उठाऊं, तो आपने फिर सोचा कि मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर पास्कल का लॉ पढ़ा है। पास्कल का लॉ क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो वो सभी बिंदुओं पे समान होगा, ठीक है। तो मैंने क्या गणित लगाया कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर प्रेशर P1 और प्रेशर P2, पास्कल का लॉ क्या कहता है, P1 इज इक्वल टू P2, ये कहता है पास्कल का लॉ। पास्कल का लॉ कहता है P1 इज इक्वल टू P2। अच्छा, ठीक है। तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि अगर P1 इज इक्वल टू P2 है, तो मैं इसको मिटाता हूं।
अगर P1 इज इक्वल टू P2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ 2 अपॉन एरिया ऑफ 2, बराबर। यानी कि जो यहां पे फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को P1 मिल जाएगा, और जो यहां फोर्स लग रहा है उसको अगर मैं इसके एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, P2 मिल जाएगा। तो फोर्स ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑफ 2 अपॉन एरिया ऑफ 2। ये कहां से आया, पास्कल के लॉ से। तो देखो फिर मैंने इस टास्क को क्या किया कि मैंने यहां पे ये दिमाग लगाया कि अगर मैं इस एरिया को कम कर दूं, मान लो इसको मैंने कर दिया 10 और इस एरिया को मैं कर दूं 100, ये वाला एरिया मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ये देखो ये वाला एरिया बड़ा है, ये वाला एरिया टोटल एरिया ये A2 है, ये बड़ा है, ये एरिया छोटा है। तो छोटा एरिया मैंने मान लिया 10 यूनिट और बड़ा एरिया मान लिया मैंने 100 यूनिट। तो क्या हुआ, देखो अगर मान लो फोर्स लगाया मैंने 1 किलो न्यूटन और एरिया है हमारा 10 मीटर स्क्वायर, ये किलो न्यूटन की वजह न्यूटन कर देता हूं। तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स 2 मेरे को नहीं पता कितना है, एरिया 2 कितना है 100 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर एट 2 कितना हो जाएगा, F2 अपॉन A2। नाउ अब मेरे को पता है पास्कल का लॉ क्या कहता है, पास्कल का लॉ कहता है P1 शुड इक्वल टू P2। तो फोर्स अब मैं इस वैल्यू को यहां रख देता हूं, तो 1/10 शुड इक्वल टू F2 अपॉन A2। अब A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 100, तो मैं यहां रख दू 100, यहां रख दिया मैंने 100। तो अब क्या होगा, ये इधर चले जाएगा ऊपर, तो इसको ऊपर मिटा देता हूं मैं। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, F2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/10। तो इसका मतलब F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, ये काटा 10 न्यूटन। यानी आपने इधर से लगाया 1 न्यूटन का फोर्स और उधर कितना हो गया 10 न्यूटन का फोर्स। यानी आपने इधर एक हाथी को बिठाया तो वो एक हाथी इधर कितने हाथी को उठा लेगा, 10 हाथी को उठा लेगा। ठीक है, यानी आप अगर यहाँ पे 70 किलो का वजन, अगर आपने 70 किलो लगा दिया इधर वेट, तो आप 700 किलो की कार को उठा दोगे। ठीक है, ये है पास्कल का लॉ और ये उसकी एप्लीकेशन। ये होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हम कहते हैं इसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप क्रेन वगैरह बनाते हो ना, क्रेन वगैरह में यही कॉन्सेप्ट लगता है कि इतने बड़े बड़े वजन क्यों उठा लेता है, क्योंकि वहां पे हम पास्कल का लॉ लगाते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि हर जगह ताकत नहीं लगाना पड़ती है, कहीं कहीं दिमाग लगाना भी अच्छा रहता है। वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ एंड प्रेशर हेड के बारे में।